गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब किनान वुयांग पैविलियन के टॉप फ्लोर यानी कि 5th फ्लोर पे होता है और ये लास्ट फ्लोर होता है जहाँ पे किनान को अब उस वर्ल्ड के रहस्य के बारे में पता चलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वुयांग पैविलियन के जो नीचे अलग अलग 4 मेजर सेक्ट्स के जो लोग होते हैं वो यहाँ घात जमा के बैठे हुए थे कि आखिर 5th फ्लोर पे न जाने क्या होने वाला है। लेकिन वे सभी ये देख पाते हैं कि जिस मैजिकल मिरर में अंदर वुयांग पैविलियन के अंदर का नजारा दिखाया जा रहा था वो जैसे ही किनान यहाँ 5th फ्लोर पे पहुँचता है वो आईना ब्लर हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे खड़े लोग को ये पता नहीं चल पाता कि आखिर 5th फ्लोर पे क्या हुआ है और ये लोग क्यूरियोसिटी से भर जाते हैं कि तभी अचानक से यहाँ पे वुयांग पैविलियन के टॉप फ्लोर से एक तेज रोशनी निकलती है और किनान वहाँ पे एंट्री लेता है। यहाँ वुयांग अपने दांत पीसते हुए उसे ऐसे देख रहा होता है मानो वो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। अब आगे किनान के नीचे उतरते ही जो उसी के एल्डर होते हैं वो किनान से कहते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द अपने सेक्ट इमीडिएटली वापस जाना चाहिए, जिसपे वही फुजियान मिन सेक्ट का एल्डर जो होता है एल्डर फांगा वो यहाँ पे किनान से कहने लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। अब इससे पहले कि वो उस सीक्रेट के बारे में पूछ पाता यहाँ वुयांग पैविलियन के अंदर से एक अनाउंसमेंट होती है जो सभी को वहाँ पे सूचित करता है कि वुयांग पैविलियन का जो मिशन है अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और आज के बाद से वो हमेशा हमेशा के लिए कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि हर 3 साल में वो जो पैविलियन इस तरह से नजर आता था वो अब कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा कि किनान ने उसके मिशन को फाइनली कंप्लीट कर दिया होता है। ये बात जान करके सभी निराश हो जाते हैं कि वुयांग पैविलियन अब कभी भी नजर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा तैश में यहाँ पे वुयांग होता है जो कि सभी के मन में ये बीज बो डालता है कि हम सभी मेजर सेक्ट्स के जो डिसाइपल है उन सब की अपॉर्चुनिटी को इस किनान की वजह से ही खत्म कर दिया गया है। कि तभी उस पालकी के अंदर बैठी हुई जो लेडी होती है जो कि शानदाओ अली की ही एक मास्टर है वो किनान से कहने लगती है कि अब लगता है किनान के सामने बहुत ही बड़ा भयंकर डिजास्टर आने वाला है और अगर वो इस मुसीबत से बचना चाहता है तो उसे हमारे हवाले उस वुयांग पैविलियन के सीक्रेट्स को देना होगा। तभी वो जो अलायंस के लोग हैं उन सारे खतरों से बचाने के लिए यहाँ किनान को प्रॉमिस करेंगे, जिसपे वो एल्डर फांगा अब किनान से कहने लगता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वो यंग पैविलियन इस तरह से डिसअपीयर हो गया, इसीलिए नेचुरली अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस 5th फ्लोर पे जो तुम्हें सीक्रेट्स बताए गए थे वो सारे तुम हमें दे दो। जिसपे किनान उन्हें एक बड़ा ही अच्छा जवाब देता है। वो उनसे कहता है कि मैं अपनी मेहनत और दम के बलबूते पे उस वुयांग पैविलियन के 5 लेवल तक पहुंचा था, लेकिन मुझे तो ना वहाँ पे कोई सीक्रेट्स मिले और ना ही कोई रिवॉर्ड मिला। इवन कि वहाँ से लौटने के बाद मुझे इतनी बुरे परिणाम से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे उसके पीछे इन सारे मेजर सेक्ट के लोग यहाँ हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। अब किनान की इस बात पर एल्डर फांगा विश्वास नहीं करता और उसे कहने लगता है कि अपनी नॉनसेंस बकवास बंद करो, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास ही उस वुयांग पैविलियन का सीक्रेट है जो सिर्फ तुम अपने लिए ही रखना चाहते हो। ऐसा कहते हुए यहाँ एल्डर फांगे के साथ जो अलग अलग मेजर सेक्ट्स के एल्डर्स होते हैं वो भी अब किनान की ओर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिसपे किनान के एल्डर यहाँ पे उसके आड़े आ जाते हैं और उन सभी से कहते हैं कि अगर किसी ने हिम्मत भी की यहाँ पे किनान पे अटैक करने की तो फिर वो हमारे ज़ोलिंग सेक्ट का दुश्मन माना जाएगा। और हमारे सेक्ट का दुश्मन बनना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ज़ोलिंग सेक्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग को लड़ना है। अब उनके इतना कहने की देर होती है लेकिन खुद किनान और उसके एल्डर को यहाँ शांगदाओ लीग के लोग चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ पालकी के अंदर वो बैठी लेडी यहाँ पे किनान को ऑफर देने लगती है कि हम भी तुम्हारे ज़ोलिंग सेक्ट से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन मिस्टर किनान अगर हमें सीक्रेट्स को बताने से इनकार करते हैं तो फिर ऐसा करना हमारे शानदाओ लीग को ऑफेंड करने जैसा होगा। इस कॉन्टिनेंट के लोग जानते हैं कि शानदाओ लीग को ऑफेंड करने से उनका क्या हाल होता है। मतलब कि यहाँ सभी लोग अपने अपने पावर के बलबूते पे किनान को यहाँ धमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी एल्डर फांगा यहाँ किनान के सामने एक और प्रस्ताव रखता है कि बेहतर यही होगा कि किनान जो है वो उस सीक्रेट्स को हम सभी वॉरियर्स के बीच बराबर बराबर बांट दे, यानी कि वो अकेला ही सीक्रेट्स के मजे ना ले बल्कि हम सभी वॉरियर्स में इसे बराबर बराबर शेयर कर दे। जिसमें किनान भी यहाँ कम नहीं था, वो भी उन शानदाओ लीग के अंदर जो बैठी लेडी होती है उसे धमका देता है ये कहते हुए कि आखिर उस वुयांग पैविलियन के 5 फ्लोर पे उसे कोई सीक्रेट्स तो मिला नहीं,
जिसे पाने के लिए सभी लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा उसे हैरानी ये होती है कि शानदाओ एलैंग्स, जो कि अपने पास मार्शल आर्ट्स के स्ट्रॉन्ग मैन्स को रखता है, वो भी यहाँ पे किनान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं उस सीक्रेट को पाने के लिए। आगे वो उनसे कहता है कि अगर हिम्मत है तो उस पालकी से बाहर निकलकर उसका सामना करें। अब ये सुनती है वहाँ पे उस पालकी के अंदर एक तेज रोशनी ब्रेकआउट करती है। अब उसे निकलती हुई ऑरा को सबके लिए सहना यहाँ मुश्किल हो जाता है और सभी लोग जान जाते हैं कि एक्चुअली उस पालकी में बैठा हुआ कोई नॉर्मल बंदा नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स का एक मास्टर है जो कि अपने पावर के पीक पॉइंट पे है। और अगर किनान ने आज इनके साथ पंगा लिया तो वो आज यहाँ नहीं बच पाएगा। अब आगे पालकी के अंदर से किनान के लिए आवाज आती है कि हम तुम्हें कन्फेस करने के लिए टॉर्चर तो करेंगे ही। तो देखते हैं कि किनान हमारा सामना करने के लिए अपने कौन से हुक्म के इक्के का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे अचानक से हम उस पालकी के अंदर एक बुढ़िया को घसीटते हुए बाहर निकलते देखते हैं और इससे पहले कि हमें ये पता चल पाता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, तुरंत ही सीन चेंज होता है। हमें थोड़ी देर पहले वो यांग पैविलियन के अंदर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ करके टॉप फ्लोर पे पहुँच जाता है, जहाँ पे एक नकाबपोश उसका इंतजार कर रहा होता है। वो किनान को आते देख उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। किनान जैसे ही उन्हें ग्रीट करता है, वो सीनियर जो होता है वो ये जान पाता है कि किनान के पास गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट है और यहाँ पे वो सीनियर किनान के ही मार्शल स्पिरिट से बात कर रहा था और उसके बारे में बताता है कि बहुत दुख की बात है कि एक जमाने में ये स्पिरिट काफी ज्यादा ग्लोरीफाई थी, लेकिन वो बातें तो काफी पुरानी है और अब इस मार्शल गॉड के स्पिरिट को कोई नहीं जानता। ये तो बस एक भटकती हुई आत्मा है जो कि उस माउंटेन पे एक दिन तुम्हें अचानक से मिल गई। अब आगे वो सीनियर यहाँ किनान को चाय ऑफर करता है, जिसे वो एक ही घोट में पी जाता है, लेकिन उस चाय को पीते ही वो अपने आप को मल्टी यूनिवर्स में पाता है। अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर के आसमान की ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो कभी टेलीपोर्ट होते हुए वो समुद्र की गहराई तक पहुंच जाता है। अब किनान इस घटना से पूरी तरह सुन रह जाता है और एक तेज रोशनी के साथ वो वापस प्रेजेंट में आता है। यहाँ वो सीनियर किनान से पूछने लगता है कि आखिर तुमने क्या देखा। किनान यहाँ उन्हें बताता है कि उसने एक ऐसे वैली को देखा है जो बिल्कुल बैटलफील्ड में बदल चुका है और अचानक से एक तेज रोशनी ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो रोशनी किसी खास बंदे के अंदर से आ रही थी, लेकिन वो रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया। जिस पे वो सीनियर उसे बताता है कि जो अभी भी तुम्हें दिखाई दिया गया है वो बस कुछ मेमोरी के हिस्से हैं, जो कि तुम्हारी ही मार्शल स्पिरिट गॉड ऑफ वॉर की मेमोरी है, और अभी अभी जो तुमने चाय पी ये तुम्हारी ही सोल को अवेकन करने के लिए था, और आज के बाद से तुम्हारी वो जो जागी हुई सोल है वो तुम्हें गाइड करेगी कि तुम किस तरह से वॉर ऑफ गॉड की जो बची हुई या बिखरी हुई मेमोरीज है उसे फाइंड आउट कर पाओ। तभी तुम यहाँ पे साफ साफ देख पाओगे कि आखिरकार उस बैटलफील्ड में किसके लिए जंग लड़ी गई थी और वो महान इंसान जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी वो कौन था। और ये जानने के बाद ही तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे कि इस वुयांग पैविलियन के 5th फ्लोर के सीक्रेट को विथ स्टैंड यानी कि सहन कर पाओ। मतलब कि सीनियर उसे लॉलीपॉप दे रहे होते हैं। वो सीधा सीधा उससे कहते हैं कि पहले गॉड ऑफ वॉर की बिखरे हुए मेमोरीज को इकट्ठा करो, तभी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाओगे कि तुम्हें इस वुयांग पैविलियन के सारे सीक्रेट्स को बताया जाएगा और तुम उसे सहन करने के काबिल बन पाओगे। अब इस बात से किनान यहाँ खिंच जाता है और सीनियर से पूछने लगता है कि इसका क्या मतलब है, आज मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि उस सीक्रेट को जान पाऊँ। जिस पे वो सीनियर उसे बताता है कि अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत ये दोनों ही उस सीक्रेट्स के साथ ही आती हैं और वो एक्चुअल में सीक्रेट्स ऑफ हेवन है, जो कि नेचुरली वही बंदा जानना डिजर्व करता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी को सहन कर सकता है, और ये बिल्कुल उसके पास नहीं जाना चाहिए जो कि वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा लालची है और दुनिया की लालची निगाहें जो कि इस सीक्रेट पे तान करके बैठी हैं उनसे बचाने के लिए ही तुम्हारा ये छोटा सा टेस्ट लिया जा रहा है कि तुम उस सीक्रेट को संभाल पाओगे कि नहीं। तुम्हें बस उस समय का इंतजार करना पड़ेगा जब तक तुम पूरी तरह से योग्य नहीं बन जाते उस सीक्रेट्स ऑफ हेवन को जानने के लिए, और एक दिन वो दिन जरूर आएगा और फिर मैं तुमसे दोबारा आकर के मिलूंगा। इतना कहते हुए वो सीनियर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब आगे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ किनान 5th फ्लोर पे हुए इस बातचीत को याद कर रहा होता है। तभी यहाँ किनान की जो दोस्त म्याओ म्याओ होती है जो कि एक पावरफुल स्पिरिट है, वो यहाँ सबके सामने अपेयर होती है और किनान के सामने खड़ा हो जाती है, ये कहते हुए कि आखिर किसकी हिम्मत हुई कि मेरे जैसे प्रिंसेस की सर्वेंट को इस तरह से बुली करने की। अब ऐसा कहते हुए यहाँ पे थोड़ी देर पहले म्याओ म्याओ ने उस बुढ़िया पे ऐसा अटैक किया होता है कि वो घिसटते हुए उस पालके से बाहर निकल जाती है, और इसी नजारे को हमने थोड़ी देर पहले
देखा था। बुढ़िया की अकल यहाँ ठिकाने आ जाती है और वो म्याओ म्याओ से माफी मांगने लगती है और उसे एक मार्शल एम्परर बताती है। अब इतनी यंग एज में म्याओ म्याओ मार्शल एम्परर रेल में थी, इसके लिए वो बुढ़िया उसकी तारीफ करती है। आगे म्याओ म्याओ यहाँ सभी को धमकी देती है कि अगर किनान को किसी ने टच भी करने की यहाँ पे कोशिश की, तुम सभी ये भूल जाना कि मैं यहाँ पे एम्परर रेल में हूँ, क्योंकि मैं एम्परर रेल में नहीं किंग वू जी शाओ रेल में हूँ और मुझसे पंगा लेना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सभी के लिए मौत का मजा चखना है। अब इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। सो गाइज मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।